मैंने 17-18 एग्जिट पोल देखे बिहार चुनाव को लेकर, और उन सभी में यही स्थापना है, यही नैरेटिव है कि एनडीए, कुछ कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ, कुछ कह रहे हैं कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए वापस सत्ता में आ रहा है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष तेजस्वी यादव का है, जिनको मैं अभी सुन रहा था, वो कह रहे थे ना इफ ना बट, 14 को नतीजा, 18 को शपथ ले रहा हूं। कैसे देख रहे भैया सारे मामले को, सारे परिदृश्य को, सौरभ जी? देखिए अमिताभ जी, इस बार का जो बिहार का चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव था। और अभी इसके परिणाम 14 तारीख को आने वाले हैं। और 73 वर्षों के चुनाव में बिहार के जो ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है अपना भविष्य चुनने के लिए। ये बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और देखिए ये जो बढ़ा हुआ वोट है, इसी से सारे समीकरण जो एग्जिट पोल के हैं या तमाम जो चैनल हैं, उन्होंने जो अपने जो है एग्जिट पोल यहाँ पर दिखाया है, वो इसी से संबंधित दिखाई दे रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बार देखिए महिलाओं का वोट परसेंटेज पुरुषों के वोट परसेंटेज की अपेक्षा जो है वो लगभग 8.5% से ज्यादा है। मतलब महिलाओं की संख्या जो है वोटरों की, वो पुरुषों के जो है उससे ज्यादा रही है। और महिला वोटरों का जो इतिहास रहा है वो लगातार पिछले, अगर हम 2 वर्षों 3 वर्षों में देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन को जाता हुआ दिखा है। इसके आधार पर मुझे लगता है एग्जिट पोल में भी ये जो आंकड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर एक और विशेष बात है, चूंकि महिलाओं के जो अपने नेता हैं वो नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी को महिलाएं जो है वो वास्तव में उनके नेतृत्व को पसंद करती हैं। ये जो है जो महिलाओं का वोट परसेंटेज है, उसमें इस बात को एक और ऐड किया जा सकता है। जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं 2/3 बहुमत और ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि चुनाव के ठीक 1 महीना पहले जो भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन ने ब्रह्मास्त्र चलाया था 10,000 वाला, वो इनको वोटों में तब्दील होता हुआ आंकड़ों में, ठीक। इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। वास्तविक परिणाम तो 14 को आ ही जाएंगे, इन आंकड़ों में वो अभी से दिखने लगा है। और मेरा मानना है कि अगर 20 वर्षों में, जिसमें 2 वर्ष आरजेडी के साथ नीतीश जी थे, बाकी 18 वर्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ रहे हैं, उसमें अगर इतनी बड़ी सीटों के साथ वो आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है और सौरभ, कहीं तुम्हें ना कहीं रुकना होगा, जो रुकना होगा। ठीक है, अब रुकना होगा। अरुण यादव जी के पास चलूंगा। अरुण जी, तेजस्वी जी ने कहा कि सब तरफ से शुभ सूचनाएं आ रही हैं, अच्छी सूचनाएं आ रही हैं। इसका मतलब कहीं कोई अब गड़बड़ी वाला लफड़ा नहीं है कि गड़बड़ी हो गई, बूथ में एसआईआर हो गया, कि एफआईआर हो गया, कि ये हो गया, कि वो हो गया, वो वैसा कोई लफड़ा तो नहीं ना? आप देखिए तो मान अमिताभ रहे, जी, एक बात तो, सवाल तो पूरा हो जाए बाबू। आप तो मान रहे हो कि भाई 14 को नतीजा है, 18 को हमारी शपथ है। मेरा प्रश्न ये है कि चुनाव की प्रक्रिया और विशेष रूप से मतदान की प्रक्रिया पर जो आप अभी कह रहे हो वही 14 को भी कहोगे, या 14 को बात पलट जाएगी, बदल जाएगी? ये समझना चाह रहा हूं अरुण जी। देखिए अमिताभ जी, जैसा जी। कि आप ने भी देखा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के पूरे चुनावी रैली को अगर देखें, जनसभा को देखें, और जिस तरीके से हमारी पार्टी महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जनता के जो मूल सवालों को उन्होंने रखा है, और जन उभार भी जो दिखा है, और उनके हर कार्यक्रम में जन सैलाब जो उमड़ा है, और लगातार चुनाव समाप्ति उपरांत जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा फीडबैक मिला है, निश्चित रूप से यह हम पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार अपार बहुमत से बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। और जहां तक आप लोग कल से बहुत एनडीए के लोग उत्साहित हैं, और कुछ जो है मीडिया वाले एक अलग तरीके से उसको परोस रहे हैं, चलिए ठीक है, पोल है,
फिर उनका अपना एक अलग है। लेकिन ग्राउंड जो खबर है और जो जमीनी स्तर पर हम लोगों ने देखा है जी साफ विपरीत है। और 14 तारीख को महागठबंधन के पक्ष में रिजल्ट आएगा, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। ठीक अमिताभ जी, ठीक बात है। अशोक यादव जी के पास चलूं, फिर मनीष पांडे। अशोक जी, मैं समझना ये चाह रहा था, वो अरुण जी दूसरी तरफ चले गए। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई लानत मलानत करनी है वोटिंग की तो अभी कर लो, परिणाम के बाद ठीक नहीं होगा। वोटिंग तो खत्म हो गई, और अगर अभी सब जगह शुभ सूचना आ रही, सारा कार्यकर्ता लड़ुआ वहां ट्राई कर रहा है, बम बम है, शपथ की तारीख तय हो गई, तो फिर अगर मैं एक अगर कह रहा हूं, इसलिए मुझसे नाराज ना होना, हो सकता है 99% आपकी सरकार बने, लेकिन 1% का तो मार्जिन रखना पड़ेगा ना। आपकी नहीं बनी तो फिर समूचे मतदान की प्रक्रिया को लांछित तो नहीं करेंगे ना अशोक जी। चूंकि तेजस्वी जी कह चुके हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, कि पूरा आशीर्वाद मिला है, भर भर के आशीर्वाद मिला जनता का, और सब जगह से रिपोर्ट आ गई, सब बढ़िया चल रहा है। अशोक जी, बिल्कुल, जनता ने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं की अमिताभ जी। और जो सर्वे दिखा रहा है, ये सर्वे भी उसी तरह का है जैसे कल महान अभिनेता धर्मेंद्र यादव जी की डेथ की खबरें मीडिया में चली, उसी तरह सर्वे चल रहा है कंपटीशन में कि हम इतना दिलवा दे रहे हैं, हम इतना जितवा दे। तो एग्जिट पोल का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि कोई कल्पना नहीं किया था कि 2024 में सदी के महामानव दो बैसाखियों पर आ जाएंगे, दो बाबुओं की बैसाखियों पर, एक नीतीश बाबू, एक चंद्र बाबू, और खुद उस महामानव को 3.25 लाख वोट कम हो जाएंगे, कोई कल्पना नहीं किया था। और सर्वे में भी लगातार 400 पार 400 पार। तो ये सब सर्वे होते रहते हैं, उससे बहुत हम लोग परेशान नहीं है। परेशानी क्या, जो आपने सवाल किया है कि क्या तब जो वोटिंग पैटर्न है, या जो चुनाव आयोग या सरकार जो मेरा पवित्रता को निवेदन आप वही, मैं मान लोगे? जानना वही चाह रहा हूं, 14 के बाद सारे लोग टोन बदल तो नहीं लोगे कि चलो गुड्डू छत पे चलो, छत से चिल्लाएंगे, नीचे नहीं, अब छत से 14 के चिल्लाएंगे। बाद ये 14 तरीका के मैं बाद समझना चाह रहा हूं। जी, मैं बता रहा हूँ। देख 14 के बाद क्या जो चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से 5 लाख जो डुप्लीकेट वोटर्स के वोट हटाए, क्या 14 के बाद इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि उन 5 लाख वोटरों में वो राकेश सिन्हा जी जैसे लोग, या भाजपा के कई दर्जन लोग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किए, जो दिल्ली से और अन्य राज्यों में वोट डाल करके दोबारा आए, क्या ये चीज झूठी हो जाएगी? क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि हो सकता है कि किसी मतदाता का नाम दूसरी सूची में हो, लेकिन वोट अगर वो 2 जी, जगह करता है, एक क्राइम माना जाएगा। तो क्या ज्ञानेश कुमार राकेश सिन्हा पे मतलब एफआईआर ठीक है, कराए? मैं समझ गया अच्छा, अशोक जी। दूसरी बात आप बस दोनों 10 सेकंड, खिड़की 10 खुली रखना चाहते हो, दोनों खिड़की, कि नहीं इससे निकल खिड़की जाएंगे ना नहीं, उससे कूद के भाग अरे जाएंगे, अमिताभ, ठीक है खिड़की नहीं, जी। खिड़की नहीं। देखिए, क्या 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 14 तारीख के बाद ललन सिंह का वो वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा क्या, जो धमका रहे थे मोकामा में कि विपक्ष के वोटरों को निकलने मत देना, उनको घर में बंद करके रखना? क्या ये सारी चीजें झुठला दी जाएंगी क्या 14 के बाद? नहीं झुठला दी जाएंगी। चुनाव परिणाम दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन जो बेमानियां, जो इस तरह का कारगुजारियां सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर किया है, वो तो अपनी जगह यथावत है, उसको कहां आप डिनाई करेंगे? ठीक, हम लोग उसकी उनको उसके मैं पीछे नहीं छुपेंगे। आप ठीक है, लेकिन आप अब रुक जाओ भैया अशोक जी, आप अरुण यादव से ज्यादा चतुर हो। आपने कहा दोनों खिड़की खुली रखो, आगे वाली भी पीछे वाली भी, जैसा मौका लगे उधर से भाग लो। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको अपार जन समर्थन मिल गया है, तो कैसे बेईमानी होगी जब अपार जन समर्थन आपके पास आ ही गया? फिर ये 5 लाख 63 लाख 64 लाख क्यों हो रहा है? तेजस्वी यादव को समझ नहीं क्या? जब वो कह रहे अपार जन समर्थन हमें मिल चुका है, हमने डेट फाइनल कर दी, तो आप कह रहे हो नहीं जी वो तो इसकी भी चर्चा होगी, उसकी भी चर्चा होगी। मैं कह रहा हूं जितनी चर्चा करनी आज कर लो, 1 2 3 4 पूरी चार्जशीट अभी दोहराओ। 14 की शाम को इस वक्त परिणाम आने के बाद नहीं कि नहीं भाई से तो हम 5 लाख वोट से जीत रहे थे, लेकिन वो अनंत सिंह ने गुलाब जामुन बनवाने का ऑर्डर दे दिया अपने घर पे, तो हम हार गए। ये सब नहीं चलेगा। वो गुलाब जामुन बंटवा रहे थे, आप लड्डू बंटवा देते, ये विषय नहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, किसी ने मुझसे कहा कि ये परसेंटेज इसलिए बढ़ गया वोटिंग का, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना बड़े बड़े विद्वान हैं मनीष पांडे जी, तो किसी ने मुझसे कहा कि ये भाई साहब इसलिए प्रतिशत बढ़ गया वोट का चूंकि 65 लाख लोग कम हो गए थे एसआईआर की छानबीन में।
हमने कहा चलो छोड़ो इसको, वोट ज्यादा क्यों पड़ा। इस बात का बता दो कि महिलाओं ने लगभग 9.5% वोट पुरुषों से ज्यादा कैसे किया। इसमें तो एसआईआर का कोई मतलब नहीं, इसमें ज्ञानेश कुमार का कोई मतलब नहीं, इसमें भाजपा का, जनता दल का, लोक दल का, नीतीश कुमार का, लालू यादव का कोई मसला नहीं। इसमें ना तीर का लेना देना, ना लालटेन का लेना देना। ये तो कोई अपने जबरिया नहीं करा सकता। इसका तो उत्तर दो भाई मेरे। 10% आज तक किसी राज्य में चुनाव जब से शुरू हुआ देश में, अशोक जी आप भी सुन लो, अरुण जी आप भी, किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि पुरुषों के मुकाबले 10% वोट महिलाओं ने ज्यादा कास्ट किया हो। किसी राज्य में नहीं, 1952 से लेके आज तक। तो इसका कोई तो मतलब होगा। हम मतलब नहीं बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन हम इस बात के लिए लड़ेंगे कि कोई तो मतलब है ना, उसको डिकोड करो, उसको बताओ ना। ये नींद में वोट डाल गए नहीं ना। ग्रामीण परिवेश में, बिहार के ग्रामीण अंचलों में महिला का वोट डालना पुरुष के बराबर पड़ जाए तो भी जय जय, और पुरुष से 10% आगे। मनीष पांडे, मुझे लग रहा है महागठबंधन 2 दरवाजे एक साथ खुला रखना चाहती, आगे वाला भी और पीछे वाला भी है। आगे वाले में लड्डू रखना चाहती और पीछे वाले में काला झंडा रखना चाहती। जैसा परिणाम आएगा, लड्डू वाला आया तो लड्डू बटने लगेगा, और लड्डू वाला नहीं आया तो लड्डू अंदर कर लेंगे, उधर से दरवाजा खोल देंगे, काला झंडा बोले मुर्दाबाद। बीजेपी की अपनी सूचना क्या कह रही है? अब तक तो सारे कागज पत्तर दुरुस्त कर लिए होंगे, बीजेपी ने जानकारी कर ली होगी। भैया अनम्यूट करो उसको, अनम्यूट करो अपने मोबाइल सिस्टम को, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। मनीष पांडे आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। सुना तो करो यार। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, तुम तो गजब आदमी, सुन ही नहीं रहे, बोले आ रहे हो। हाँ। मैं कह रहा हूं अनम्यूट करो जी। नहीं, ठीक। मैं कह रहा था कि देखिए, अभी आपने तेजस्वी जी का अभी बाइट सुनाया। अब तेजस्वी जी ने कितना उत्साह भरा बात किया, अरुण जी तो बहुत खुश हो गए होंगे उनके बयान को सुनकर। उन्होंने कहा कि फीडबैक जो आ रहा है वो 1995 में जो फीडबैक था उससे भी बढ़िया फीडबैक आ रहा है। अब भाई तेजस्वी जी आज की तारीख में 95 वाला फीडबैक की फीलिंग ले रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि पता नहीं वो क्रिकेट कब खेल रहे थे और हाफ पैंट कब पहन रहे थे, या किसने बताया कि ये 95 वाली फीलिंग से बेहतर फीलिंग्स है। खैर वो दूसरी बात। पूरे चुनाव में हम लोगों ने देखा, देखिए चुनाव, बिहार का चुनाव जो था वो दूसरे राज्यों से अलग चुनाव है, चलता रहा, क्योंकि यहाँ गठबंधन की राजनीति मजबूरी है। एनडीए भी 5 अपने मित्रों के साथ चुनाव लड़ती है, तो महागठबंधन के भी अपने अपने हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 टीमों की लड़ाई थी। इस 2 टीमों की लड़ाई में मैं यह बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं अमिताभ जी की शुरुआत से ही, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो भी हम इकट्ठे एक टीम के रूप में हर जिलों में हम अपने कार्यक्रम कर रहे थे। सारी 5 पार्टियां मिलकर कार्यक्रम कर रही थी, और हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे गठबंधन के बीच में ठीक है, राजनीतिक सीटों को लेकर थोड़ा 2-4%, 5%, 10% मतभेद हुए होंगे बीच में, लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम का जो, एनडीए का जो परफॉर्मेंस था वो एक टीम का था, जबकि महागठबंधन अंतिम समय तक भी 10-11 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई में थी। एक बात तो सबसे पहले ये है। दूसरी बात, आपने जो महिलाओं वाला कहा कि ये 9% महिलाएं जो है वो कैसे वोट आगे कर दी। देखिए, मैं चूंकि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, मैं अमिताभ जी एक बात कहना चाहूंगा, आपका शो बहुत बेहतरीन होता है इस मामले में। देखिए फैक्ट क्या है, फैक्ट यह है कि 2005, 6, 7 में जिन बच्चियों को साइकिल योजनाएं, पोशाक की योजनाएं, या छात्रवृत्ति योजनाएं, या अन्य कई सारी योजनाएं जो उन बच्चियों के लिए शुरू हुई थी 2005-6 में, वो बच्चियां आज मां बन गई। आज वो बच्चियां मां बन गई।
और अब उनको 10,000 रुपए का लाभ भी जो है रोजगार छोटा मोटा करने का सरकार ने अवेलेबल कराया है। देखिए यह जो निरंतर 20 वर्षों तक 18 वर्षों तक महिलाओं के क्षेत्र में जो काम किया गया बिहार में, लोग कहते हैं कि 10,000 रुपया दे दिया या ये दे दिया कारण, लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाओं के बीच में एक प्रयास हुआ है जिसका कारण है कि आज महिलाओं ने पुरुषों से बढ़ चढ़ कर वोट किया है। और ठीक है, ये मुगालते में रहे 3 दिन हम और बर्दाश्त करेंगे, इनकी जय जयकार के लिए लड्डू बंटवा दें, मिठाई बंटवा दें, वो सब अलग विषय है। लेकिन यह फैक्ट है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, भाई कहां गया एसआईआर? एक लोगों का कोई विजुअल्स आया क्या कि मेरा नाम एसआईआर में नहीं है? ये तो बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। 16 दिनों तक इन्होंने बिहार को यात्रा करके बिहार को बदनाम करने का काम किया। और किन किन लोगों को लाया? जिन लोगों ने बिहार को गालियां दी थी कि नाम कट गए, नाम कट गए, नाम कट गए। भैया यहाँ तो वोट प्रतिशत बढ़ गया, नाम कटने की बात तो छोड़ दीजिए। और हर बूथों पर, चाहे वो किसी भी दल का समर्थक का बूथ रहा हो, वहां पर लाइनें लगी, लोगों ने वोट किया और किसी ने तो नहीं कहा कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा